नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। आज से संसद का विशेष सत्र शुरू। पीएम मोदी ने संसद के 75 साल की यात्रा को किया याद। विपक्ष की भूमिका पर खड़े किए सवाल। कहा, ये रोने धोने का समय नहीं। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया की जगह इंडी बोलने पर खड़गे का बीजेपी परवार। कहा, नड्डा साहब हमें छोटा करने के लिए इंडी बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने इंडिया गठबंधन से बीएसपी और एआईएमआईएम को शामिल करने की अपील की। देश में जल्द चुनाव कराए जाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया। कहा, जितनी जल्दी चुनाव हो उतना बेहतर। अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ का छठे दिन भी जारी। आतंकियों के पास कई ठिकानों पर मिली जली हुई लाश। वहीं मणिपुर में नहीं रुक रही हिंसा की घटनाएं। पुलिस की वर्दी पहनकर अत्याधुनिक हथियार ले जाने के आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तारी। आरोपियों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए भारी संख्या में एकत्र हुए लोग। सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस की गोली। अधिकारी के मुताबिक पुलिस इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही। बड़ी साजिश को किया गया नाकाम। और बिहार में थाना ही बना शराब का ठेका। पुलिस वाले बेच रहे अवैध शराब। सुशासन की खुली पोल। हाजीपुर में पुलिस थाने से शराब की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़े गए पुलिसकर्मी और अधिकारी। मामले के आरोपी 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करके हिरासत में लिया गया। सभी के खिलाफ केस दर्ज। बिहार में 2016 से ही शराबबंदी का कानून लागू होने के बावजूद नहीं रुक रही शराब की अवैध तस्करी। और राजस्थान के भरतपुर में अजीबोगरीब मामला आया सामने। नवजात बच्चे के हाथ पैर में कुल 26 उंगलियां। डॉक्टर्स के मुताबिक जेनेटिक विसंगति की वजह से बच्ची के पैर में 26 उंगलियां। इससे बच्ची को किसी तरह का नुकसान नहीं। और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दिल्ली में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं। जवाब में शुभेंदु अधिकारी को दी गई वार्निंग। शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार करते हुए टीएमसी के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने दी चेतावनी। कहा, अवसरवादी और दल बदलू। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़ा हादसा। बाथरूम का सेप्टिक टैंक बनाने के दौरान काम कर रहे 3 मजदूरों की हुई मौत। सेप्टिक टैंक में काम करने के लिए उतरे थे युवक। 2 अलग युवकों की हुई हालत गंभीर। इलाके में पसरा सन्नाटा। तीनों युवकों को बचाने के लिए टैंक में उतरे थे 2 अन्य मजदूर। बुलडोजर के जरिए बाहर निकाला गया। दोनों का इलाज जारी। और ब्राजील के अमेजन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। प्लेन में सवार सभी 14 लोगों की हुई मौत। कंपनी ने बयान जारी करके दुर्घटना की पुष्टि की। पुलिस ने कहा, मामले की जांच शुरू। दुर्घटना के कारणों का होगा खुलासा। विमान में ब्राजीलियाई पर्यटक थे सवार। दुर्घटना का कारण पता करने में जुटी टीम। और वहीं नवाज शरीफ के ड्राइवर की घिनौनी करतूत आई सामने। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के ड्राइवर ने महिला के चेहरे पर थूका। वीडियो वायरल। लंदन में महिला ने नवाज शरीफ की कार को रास्ते में रोककर पूछा था सवाल। नवाज के बौखलाई ड्राइवर ने महिला के चेहरे पर थूका। भ्रष्टाचार के मामलों में नवाज शरीफ साल 2018 में ठहराए गए थे दोषी। पाकिस्तानी कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा।
2019 में इलाज के लिए लंदन चले गए थे नवाज शरीफ। एक बार फिर से पाकिस्तान लौटने की खबरें तेज। और अमेरिका के आसमान में टकराए 2 विमान, दोनों पायलट्स की हुई मौत। हादसे के बाद से लगातार पसरा सन्नाटा। एयर शो के दौरान करतब दिखा रहे थे दोनों विमान। अमेरिका के नेवादा प्रांत के रेनो में चल रहा था एयर शो। हादसे के बाद आनन फानन में रद्द किया गया एयर शो। विमान के मलबे के जरिए जांच जारी। और जंग पर आमादा हुआ चीन। ताइवान सेना पर भेजे 103 फाइटर जेट। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। चीन और ताइवान में बढ़ा तनाव। चीन ने ताइवान की हवाई सेना पर अपने फाइटर जेट भेजकर इरादे जाहिर किए। अमेरिका और पश्चिमी देशों की एकता के बीच अलग थलग खुद को महसूस कर रहा चीन बौखलाहट में उठा सकता है घातक कदम। बीजिंग की तरफ से लगातार ताइवान का सैन्य उत्पीड़न बढ़ा रहा तनाव। क्षेत्रीय सुरक्षा अलर्ट जारी। और वहीं दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा। कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी। उमस से मिली राहत। उत्तर प्रदेश में करीब 18 सितंबर तक हो सकती है बारिश। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। लोगों को सावधान रहने की सलाह। बस्ती, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज और आगरा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। वहीं बिहार में कमजोर पड़ा मॉनसून। 5 से 7 दिनों तक पटना में हल्की से छुटपुट बारिश की संभावना। पूर्वी राजस्थान, झारखंड, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश की संभावना। उधर भारत के लिए लगातार 21 साल तक खेलने के बाद भारत के स्टार डबल्स टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने टेनिस से लिया संन्यास। बोपन्ना ने अपना आखिरी रबर कप जीतकर अपने डेविस कप करियर से दी भावनात्मक विदाई। भारत ने मोरक्को को 3-1 से हराया। 21 साल में बोपन्ना ने 33 मैच खेले, जिसमें से 23 में जीत दर्ज की। एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार जीता खिताब। भारत ने श्रीलंका को बुरी तरह से दी मात। मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला। भारतीय खिलाड़ियों ने बुरी तरह से धोया। खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया के अलावा खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया अवार्ड। प्लेयर ऑफ द मैच बने मोहम्मद सिराज। और सनी देओल ने धर्मेंद्र के साथ शेयर की प्यार भरी फोटो। हेमा मालिनी की बेटी और उनकी बहन ईशा देओल ने दी प्रतिक्रिया। सनी ने रेड हार्ट इमोजी के साथ कैप्शन में लिखा लव यू पापा। तस्वीर में बहन ईशा ने किया कमेंट। पिता बेटे की जोड़ी अमेरिका में मना रहे हैं फैमिली वेकेशन। सनी ने इससे पहले भी पोस्ट किए हैं शानदार वीडियो। और उधर ड्रीम गर्ल 2 की कमाई नहीं तोड़ पाई किसी भी फिल्म। ड्रीम गर्ल 2 ने तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई आयुष्मान की फिल्म। ड्रीम गर्ल 2 ने ओपनिंग डे में ही मचाया था धमाल। फिल्म को लगातार मिल रहा दर्शकों का प्यार। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।